पूरे भारत में ये फेमस है एंड पीपल डोंट नो अबाउट दिस। बीचेस भी है, पार्टी भी है, ये भी है एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोज की तरह आज भी बहुत लेट हो रहा है एंड यस, कुछ ना बताते हुए डायरेक्ट चलते हैं। पर उससे पहले हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज हर्षित भंडारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो डायरेक्टली बताता हूँ मैं बाइक पे आपको, अगर शूट किया तो बाइक पे, नहीं पे वहां पे बता दो डायरेक्ट लोकेशन पे। तो चलो चलते हैं। So we have finally reached and I'll show you all the place, but before that आज हमारी व्लॉग की शान बढ़ाने गौतम so we have reached Rivna Spring. So if you are coming now, pa allowed na nga नाही ना का नापा शकता रे कोण पोवपा ना, पण नाही ना का पाप लागतलो हय गांवकारांन पडयतले सापडलो जाल्यार, नाल्यार तुजो दीस बरो आसा तुमी पावले, नाल्यार गांवकारांन पडयतले। तो यहाँ पे पानी 24/7 इंटू 365 डेज गिरते रहता है बिकॉज नेचुरल स्प्रिंग का पानी है वो। जहाँ भी पानी दिखे हाथ पाँव मुंह तो धोना ही है। सो आई डू दैट एंड वी हैव टू गो टू 2 more लोकेशन यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं एंड इसको बंदे को जिम भी जाना है, तो उसको ज़्यादा ना परेशान करते हुए उसको ज़्यादा ना परेशान करते हुए वी लीव इन 2 to 3 minutes निकलते हैं। पर उससे पहले हाथों धोते हैं, चप्पल पहन के अंदर मत जाना, गीले हो जाएंगे। You can directly drink the water because स्प्रिंग का पानी है, तो नो हार्म इन दैट। एंड यहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ यहीं से पानी भर के लेके जाते हैं पीने के लिए, तो नो हार्म इन ड्रिंकिंग द वाटर। इट इज फ्रेशर देन बिस्लरी एंड एक्वाफिना एंड ऑल द ब्रांड्स आउट देयर। सबसे शुद्ध पानी, साफ पानी कहाँ पे? यहाँ पे। 2-3 फोटो निकाल के यहाँ से निकलते हैं क्योंकि फोटो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से काम हो चुका है हमारा और जगह बहुत अच्छी है, आना साफ रखना और पंगा मत करना। तो अभी यहाँ से चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो वी आर एट द सेकंड लोकेशन एंड इट इज रिवना केव्स। आने का सामान बोल लीजिए, दिस इज द स्मॉलर वन, ये छोटा वाला है। सो आई जस्ट शो यू ऑल, छोटा वाला है, 2 मिनट में निपट जाएगा यहाँ से। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। वी हैव पार्क द बाइक ओवर देयर। This is the entry point and this is like a mini auditorium. ठीक रास्ते से बस पास steps. As he told me, ये गेट नहीं था। Okay, so you could go from here and you could exit from down. I'll show you from where. So पहले ये नहीं था, अब ये डाल चुके हैं, so नहीं जा सकते इधर से। So ये है वो the famous Rivna Caves and वो जो जगह है ना, यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। अशी वाट ती अशे भितर अशे भायर। सो यहाँ पे भी स्प्रिंग का पानी आता है ओवर देयर। तो बहुत अच्छी जगह है। देयर इज वन मोर प्लेस, आई टेक यू ऑल देयर आल्सो। लेट्स सी ये बड़ी है कि वो बड़ी है। आई थिंक दैट इज द बिग वन, राइट, दैट इज द बिग वन एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। देख लो 360 व्यू, ये अपना बंदा यहाँ का एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ओवर हियर। तो यहाँ से भी चलते हैं अभी वहाँ पे। छोटी छोटी जगह है और जगह ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का टूर बहुत छोटा है। और आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे। तो वी आर एट द थर्ड लोकेशन एंड ऐसे थोड़ा चल के जाना पड़ेगा 2-3 मिनट एंड विल बी देयर।
So ये so ये पहले वाले से बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है. Before that, I'll read out the history for y'all. So Rivanna Cave, this is the main cave. That is what I feel now after looking at this. This is a natural cave improvised by humans in Goa's early medieval period. It has a stepped laterite platform carved towards its rear interior wall. Many man-made features are seen on the wall of this cave on the exterior left. So it is believed that this cave was used by Buddhists for meditation. वीडियो थोड़ा काला आएगा बिकॉज यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग तो है नहीं. So this is how it looks and we are inside the cave. So I'll tell you all what is there. Oh, तो you all might not able to see it. एक बारीक सा प्लेटफॉर्म आता है. I think there is where they used to meditate and this is a quite big one. And I think we can go on top. यहाँ से देख के हो गया and I'll meet you all at the fourth location of the day. Yes, directly वहाँ पे मिलते हैं. It is a special one. Let's go there. So we are at the fourth and final location. So if you all can see, I'll try to show you all तितले visible ना थे and camera में तो उतना दिखेगा भी नहीं. So I'll try to shoot and you'll just see if you all can. And एक board मार लो ऐसा. I'll just go and read it out for you all. But before that, just see this. This is one. Then this looks like a camel to me. That looks like a deer to me. And no, this is a hole. So एक असा हांगा. So हाँ, ये थोड़ा visible है. You see, I don't know what this means. If any of you all knows what this means, please let me know in the comment section down. And so ये है. This is there. यहाँ पे भी है. This looks like a heron only. सगळे एक भशेनूच दिसता. असा कितें तो कित्याक म्हणटा हांव सांगता तुमकां. एंड दिस प्लेस जो कार्विंग यहाँ की फेमस है वो यही वाली है. एज यू कैन सी, इफ यू कैन सी यहाँ पे दो कलर शेड्स है. वन इज ब्लैक ओवर देयर एंड यहाँ पे लाल हुआ है. सो व्हाट इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस होल एरिया पानी यहाँ तक आ जाता है एंड नॉट अबाउट दिस बट ये पूरा पानी से डूबा रहता है. सो आई रीड आउट दिस. A visual expression of the prehistoric hunting and gathering communities can be evidenced as rock art. Sangam Taluka, located on the banks of river Kushavati. So this is the river Kushavati, and it is one of the rich sites of rock engravings in India. In India, bro, Goa is famous for this also. पूरे भारत में ये famous है, and people don't know about this, but now you know. And in this gallery of rock art engravings, one can observe carved impressions of deer, zebu bulls, labyrinth, किती नाव आहे बाबा यांची, X-ray bulls, humped bulls, bullfights and human figures etc. ये गोवा है. बीचेस भी है, पार्टी भी है, ये भी है एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी आर राइट नाउ एट दिस साइड जो रास्ते में पड़ता है एंड इट इज टू माई नॉलेज इज अ माइन एंड इट इज वेरी मच फेमस फॉर, मतलब ये लोग यहाँ पे आके बहुत फोटो खींचते हैं. हम भी वही करेंगे एंड यू कैन सी द फोटोज ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज हाउ इट लुक्स. ज़्यादा इतले वयर. दिस इज हाउ इट लुक्स. Guys, I am finally home and it is 7:30. We visited today 4 places. The first one was Rivanna Springs. The next one was Rivanna Caves, the smaller one, and the third one was the Rivanna Caves, that is the big one. The fourth place that we visited was the Uzgimal rock carvings. I tried to tell you all about the place from the best of my knowledge. कुछ यहाँ वहाँ बोल दिया हो तो गलती समझ के माफ कर देना. And yes, that was it from my side. And I hope you all enjoyed the video. If you like the video, make sure to give it a thumbs up. And ज़्यादा पसंद आए तो जरूर शेयर जरूर करना.
And do comment down below your love and your suggestions. And if you're new to the channel, do consider subscribing to my YouTube channel and also press the bell icon so that you'll get notifications whenever I upload a new video or a new vlog. So that was all from my side for today. I hope I was able to bring a smile on your face. Thank you for making me a part of it. I'll see you soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care and stay safe. Bye.